पाठ 12 लिलीपुट। कहानी। गुलिवर एक जहाज में यात्रा कर रहा था। अचानक जहाज एक तूफान में फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचा। लहरों ने थपेड़े मार मार कर उसे बहुत थका दिया था, इसलिए वह वहीं जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों से जकड़ा हुआ पाया। कोशिश करने पर भी वह उठ न सका, क्योंकि उसे धागों से बांध दिया गया था। उसके अचरज की सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर एक छोटा सा आदमी, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 6 इंच रही होगी, खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसके जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ आए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और उसने अपनी भाषा में जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहा। उसके पीछे सभी छोटे कद वाले आदमियों ने इसी आवाज को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की, जिससे वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की वर्षा होने लगी। तीरों से उसे विशेष नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वे सुई की तरह चुभते थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और वह फिर लेट गया। यह देखकर सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु फिर भी वह इन लोगों की भाषा न समझ सका। गुलिवर ने अंग्रेजी बोलकर अपनी बात समझानी चाहिए, पर वहां इस भाषा को समझने वाला कोई न था। हार कर गुलिवर ने संकेतों की भाषा अपनाई। इस भाषा को विश्व में सभी जगह थोड़ा थोड़ा सभी लोग समझ लेते हैं। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। इस बात को उसने इशारों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे छोटे लोग दौड़ पड़े और टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री लाई जाने लगी। उस सामग्री को मंच पर रख दिया गया। उसके शरीर से लगाकर सीढ़ियां खड़ी की गई। खूब खाना इकट्ठा किया गया। उस देश के हिसाब से खाना सैकड़ों व्यक्तियों के लिए यथेष्ट था, लेकिन गुलिवर की दृष्टि से उसकी मात्रा काम चलाऊ ही थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहां के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने से गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे लेने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि वहां के निवासियों ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। इन गोलियों के सेवन से गुलिवर अपना होश खो बैठा। वहां के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज बनाने में बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर उन जहाजों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में गुलिवर के बेहोश शरीर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें भय था कि कहीं वह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहां स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। राजमहल के प्रवेश द्वार के निकट ही एक विशाल मंदिर था, जो गुलिवर के लिए सबसे आदर्श जगह थी। उसका द्वार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था। द्वार में फाटक लगे थे। फाटक में खिड़कियां बनी थी। एक खिड़की में से 90 जंजीरें ले जाई गई थी, जिनसे गुलिवर के पैर को बांधकर उनमें 30 ताले लगाए गए। जब वहां के निवासियों को यकीन हो गया कि गुलिवर भाग नहीं सकता, तो उन्होंने उन रस्सों को काट दिया जिनसे उसे बांधा गया था। मंदिर के पास गुलिवर को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। जब गुलिवर उठकर खड़ा हुआ तो लोगों ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया। सीढ़ियां लगाकर बारी बारी से वे सभी गुलिवर के शरीर पर चढ़े। थोड़े समय बाद वहां के राजा ने इस तमाशे पर प्रतिबंध लगा दिया। पैर में बंधी जंजीरों के बावजूद गुलिवर को थोड़ा झुककर मंदिर में जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। वहां वह लेटकर आराम करने लगा। लेटे लेटे उसे घर की याद आने लगी। उसे हॉलैंड का वह मेडिकल याद आया, जहां उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। उसके बाद चिकित्सक की हैसियत से
अबाबिल जहाज पर बिताए दिनों की स्मृति जाग उठी। उस जहाज पर उसने 3.5 साल गुजारे। उसके बाद लंदन में बसकर गुलिवर ने मरीजों को देखना शुरू किया था। शुरू में उसकी प्रैक्टिस बुरी नहीं थी। तभी उसने मैरी नामक लड़की से शादी की थी। उन्हीं दिनों में उसने एक मकान भी खरीद लिया था। लेकिन दुर्भाग्य ने सब कुछ चौपट कर दिया। दिनों दिन गुलिवर का काम धंधा बिगड़ता गया। प्रैक्टिस चल नहीं पाई। हारकर पति पत्नी ने तय किया कि गुलिवर को फिर से जहाज पर नौकरी कर लेनी चाहिए। आखिरकार वहां भी मरीज ही देखने होते हैं। और तब से गुलिवर का जीवन जहाज पर बीतने लगा। पत्नी हॉलैंड में रहकर घर की देखभाल करती है और वह देश देश घूमता फिरता है। लेटे लेटे गुलिवर को नींद आ गई।